आगलो चरित्र परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज माँ सती का विवाह का बारे में बता रहा, पार्वती विवाह में पण वह बतायो तो को ये धरती माता के लिए यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तत्र पूज्यन्ते सर्वत्र फलन्त क्रिया। आपने भारत भूमि सदा देवी की पूजा में अग्रसर रीत की ये लई तो क्यों तो कोट सब देवता भी ये भारत भूमि पे जन्म ले वो पसंद करा है, वन या बत्ती भारत भूमि पसंद है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि सरग्राम है। हर बाला बाला देवी देवी प्रतिमा इनकी राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि सरग्राम है। हर बाला देवी, प्रत्येक कन्या देवी को रूप है। 9 कन्या जी मामा, एक भैरू जी बुलावा, नवरात्रा का महीना। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने बताया पार्वती जी हाजिर हमारे बार बार जन्म होया। पहली को जन्म राजा दक्ष प्रजापति कहते सती का रूप में हो। सती का रूप में जन्म लेता ही आप भजन में ला गया। राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव विवाह न करवा चाहे। सती जिद कर ले। राजा दक्ष प्रजापति सती को विवाह भगवान शंकर करवा देवा। एक बार सभा में सभी देवता गण भी राजा रेवा। ये मृत्यु लोक का देवता राजा दक्ष देवता आपकी सभा का मीन राजा दक्ष प्रजापति की सभा में सब खड़ा हुआ प्रणाम करे। भगवान शिव आंख लगा ले सहयोगवश और वह खड़ा न है। सृष्टि बनानी है परमात्मा का, वहां का खड़ा न हो बा ऊपर राजा दक्ष प्रजापति के मन में क्रोध उत्पन्न हो जावे। सब मैं ही सृष्टि को राजा हूं, सब खड़ा होया पर महाराज जवई भगवान शिव खड़ा न होया। एक बार हिमालय का महीना कनखल का नाम जो स्थान है उठे अक्सर अपना ऑटो वाला न ले जावे। वहां भूमि का ऊपर कनखल को जो स्थान है आज भी उठे राजा दक्ष प्रजापति को कुंड है। राजा दक्ष प्रजापति उठे यज्ञ करे। वह यज्ञ का मीन सभी देवी देवता ने निमंत्रण देवे, सब ने बुलावे पर राजा दक्ष प्रजापति शिव कन्या तो न भेजे। 2 जना न बुलाना। सती तो आपकी जिद्दू उठे विवाह के दो जू बेटी ने न बुलानी। और भगवान शिव जो अपमान की दो ससुर जी के सामने सब खड़ा होया और वह खड़ा न होया, जुआ ने भी निमंत्रण न दे। सभी देवता आप आपका विमान ले कैलाश पर्वत का ऊपर और निकल गया। सबने दिखाना ना आपका विमान में शिव का आसपास और निकला। सती ने पतो चाल जाओ कि सच जा रहे आज देवता हे भोलेनाथ सभी पधारे तो आप खाना पधारो। जठे भी यज्ञ कहीं भी अनुष्ठान हुआ तो शिव की भी उपस्थिति रहे। आज आपने रुद्र कलश विराजमान है, 9 ग्रह मंडल बना मिला। सुबह गई आपने राहुल पंडित जी पूजा में लग गया था कहा तो सती जिद कर ले। 4 प्रकार की जो अट बताई, राज अट, बाल अट, त्रिया अट, जोगी अट। सती क्यों गई भगवान ये सब जा रहा सब देवता कि पदार्थ वही आपने कहीं कौन है, आपने निमंत्रण कौन खट्टा कोई तो अपन न जानो। नहीं भगवान आप छुपतो तो को काम तो कहीं रही कौन है।
ये जा सदरिया जो बता दो, मारे जानो आनो कहीं कौन है, पर जा सदरिया। तो भगवान शंकर बता रहा, राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ कराया। अब पिताजी को नाम आता ही सती का तो गाठा ऊंचा नीचा वाला आ गया। तो क्यों गए भगवान, हे स्वामी, मारा पिताजी यज्ञ करा रहा तो मारी अनुपस्थिति न रह सके। निमंत्रण आपका ना हो तो आप मत पधारो, पर मैं बिना निमंत्रण कहीं जाऊं। चार, अच्छा बींद नहीं ला रहे जो, चार जगह पे बनने बुलाया जा सके, पर समय परिस्थिति का हिसाब अगर न मिल रहा वह विचार, तो बच्चे वह चार जगह पे भी न जाना चाहे। और आपका स्वामी भगवान भोलेनाथ मना कर रहा पार्वती जी ने सती का रूप में कि सती आपने उठे न जानो, मैंने अनिष्ट लाग रहे हो। चार जगह बताई, ससुराल में बनने बुलाया जा सको आप, ससुराल को नूता की जरूरत कौन है। आपकी व्यवस्था ग्रस्त आपने चलानो, तो आपकी व्यवस्थाओं आप फिर में आर जा सको, फिर में भी बनने बुलाया जा सको आप। उठाकर निमंत्रण की जरूरत कोई ना, आपका माता पिता है तो उन्हें ढूंढवाने जरूर आप पधार सको, वहाँ को अलो वहाँ टाइम वह भाग वह जूँ तो फरा जाओ ना तो कहीं जरूरी है। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो, बोली श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक भगवान को भजन हो रही हो जी में बनने बुलाया था खजास का बारों। एक यजमान छत्तीसगढ़ का विराजबा वाला आया, कथा में 2 मिनट ही रुका, श्रद्धा अनुसार भेंट रखी और पधार गया, विराज रहा। यह भाव है, भजन में बुलाबा की जरूरत न है। भगवान को कथा को प्रसाद लेना छवे, पर भोजन न करना छवे। फिर मैं भी वहाँ का साथ में, तो कथा को जो नैवेद्य चढ़ियो प्रसाद भेटी वितरण हो वो जरूर लेना चाहे। भोजन को निमंत्रण को न तो जिम्बा ना अपना अगला की व्यवस्था न बिगाड़। एक दोस्त का महीने अगर कठिनाई आ जावे, अब को पड़ जावा अपनी भाषा में, तो वहाँ में बनने बुलाया जाना चाहे। वहाँ का दुख में अगर वहाँ का न सुख है आपने नूतो न दियो तो न जानो, सुख में न जानो, पर सुख को काम हो गयो और निमंत्रण न दियो तो बच्चे वह मन में घाट न राखनी कि जिदन नूतो न दियो आज दुख में मैं कहाँ जाऊँ, पर दुख में दौड़ जानो। वहाँ दोस्त का मित्रता वावे, सुख में तो सब जावे, दुख में जावे जो बता रहे। तो 4 जगह बताई। सती की जिद के सामने भगवान शिव भी क्यों हुआ पधारो, आपका जो गण है जाने क्यों के जाओ, और सती की सुरक्षा में तैयार रहियो। सती हरिद्वार जो आपको यज्ञ हो राजा दक्ष प्रजापति को पधार जावे, आता ही सबों पहली माँ मिले, माँ के धोख लगावे। माँ थोड़ा घासर बोले बेटा पधारिया, बस अतरोकी के बेना सब दौड़ दौड़ मिले। माँ भी ज्यादा बातचीत न की दी, कहाँ के पिताजी डर लगा राजा दक्ष प्रजापति बेना सब दौड़ दौड़ मिलिया। थोड़ी देर वहां माउल ने देख और सती मन में विचार की दो कि आपा यज्ञशाला में पहुंच जाओ। पिताजी मिलना यज्ञशाला का दरवाजा का बानी राजा दक्ष प्रजापति मिल जावे। दक्ष प्रजापति का धोख लगावा लगे, सती प्रणाम करवा लगे पिताजी ने। तो पिताजी वहां का दिन नाड़बो ही पसंद न करे, मुंडा ने यूं फेर ल घूम जा उल्टा। सती समझ जावे कि आपनो अनादर है, आदर कोने बनने बुलाया था क्या आप यज्ञशाला में जार देखे। भगवान शिव को रुद्र कलश भी उठे विराजमान। राजा दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ की तैयारी करे। जब जो व्यास जी महाराज ने बुलावा आचार्य जी ने, वहां को फाइनल करे कि आप एक भी मंत्र का अंदर शिव को उच्चारण न करो तो आप यज्ञ करो। महर्षि दधीची ने के जावे, महर्षि दधीची कहवे कि जट शिव कौन है, अट महर्षि दधीची कौन है। मैं ये यज्ञ न कर सकूं, आपको आचार्यत्व में स्वीकार न करूं, मैं आचार्य न बनूं।
महर्षि दधीची मना कर देवे, गौतम ऋषि ने के जावे, गौतम ऋषि यहाँ कर लेवे, और वह यज्ञ ने गौतम ऋषि शुभारंभ कर देवे। अब सती उठी ने वह अपमान ने स्वीकार न कर सके, निमंत्रण न दियो, कई दिक्कत कौन है, पण अट स्थापना तो कर देता कलश राज। आपका शरीर मीने नष्ट करवा की तैयारी करे, और वह यज्ञ कुंड का मीने कूद जावे सती, यज्ञ में विघ्न पड़ जावे। भगवान शंकर ने पतो चले, भगवान शंकर पधारे, वह सती का अर्धजलित शरीर ने लेवे और भगवान शंकर तांडव करे। और पृथ्वी प्रलय की तैयारी वो बलाई जावे, सभी देवता जावे मनावे, भगवान ने बोले थोड़ी आपका जीव पर निरात आवे। और आज भी सती का जट जट अंग गिरा, वह सब आज भी शक्तिपीठ है। ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, कामाख्या देवी, आज भी ज्वाला देवी पंजाब में इन्हें शक्तिपीठ बनता है। अपने पाकिस्तान में हिंगलाज माँ जो जगदम्बा को स्थान है, वो भी माँ सती को रूप है हिंगलाज। तो ये सब जगह पे वहाँ सती का अलग अलग अंग गिरा, जटा शक्तिपीठ हो गया। और आज भी कामाख्या देवी जो माँ पार्वती को सती का रूप में अटू शरीर है, यो अर्ध वो उठे है। और आज भी माँ सती रजस्वला हुआ है, कामाख्या का मीन है, शिव जगदम्बा को प्रताप है। माँ सती को दूसरो जन्म राजा हिमाचल कटे हुए, मेनका जैकी माँ को नाम रहे पार्वती जी को। पार्वती जी छोटा वैधी वहाँ के माँ बतावा, हाथ में बतावा नारद जी ने, नारद जी के काम कही हो, खैर कही काम ने बनाना ही हो, हाथ देकर कहवे कहने तो भगवान भोलेनाथ हरि का वर मेली, अविनाशी जग की छावा कोने, दीखबा में कोई ने नजर ना आवे। ई प्रकार भगवान शंकर की खूब प्रशंसा कर देवे। और पार्वती जी ने भी भगवान शिव की प्रार्थना के लिए प्रेरित कर देवे कि आप शिव का भजन करो, जो आपने भगवान महादेव पति रूप में ना आपने मिली। बोलो मापति महादेव की जय हो। अरे घट मत पकड़े पार्वती, अरे घट मत पकड़े पार्वती, ओ तल घोड़ो ए पम घोड़ो, अरे घोड़ा लात करण बा आवे ना।
विश्वनाथ भगवान की एक पीपल को पत्तो लावा, वहां के ऊपर ने भगवान शिव की प्रतिमा बनावा
और जोशी जी और क्वास जी ने कहते हुए कई तरीकों में संबंध करनो। पर्वतों पर बैठे भोलेनाथ सगाई मेरी उनसे करो। पर्वतों पर बैठे दीनानाथ सगाई मेरी उनसे करो। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। ये प्रकारों शिव पार्वती का विवाह और सती को चरित्र आप सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने सुनावा। अब अगली कथा का महीना परीक्षित जी पहुंचवा गए भगवान। प्रत्येक व्यक्ति भगवान को अंश बता रहा। आप राक्षस है तो ये भगवान को ही रूप है, दूराचारी आदमी तो ही वो आपको रूप ही है ठाकुर जी को, और कोई सत्य धर्म यहाँ पर चालबा वाले व्यक्ति वो भी आपको ही अंश है। तो भगवान सबके साथ में सम अच्छू व्यवहार खाना करे। वह सबकी वहां की औलादी है तो वहां के साथ में अलग अलग तरीकों में व्यवहार कहाँ करे। आप बता रहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित, मनुष्य खुद का कर्मा का कारण हुई, राक्षस का कर्म अलग है तो वहां को वध करना पड़ी। आप आपका कर्मा का कारण हुई माने जानो पड़े, और भगवान ने वहां का ऊपर ने दंड जो निर्धारित किया था का भय बिन होई ना प्रीत, बन डर के प्रीति संसार न करे। तो वहां दंड जरूर देना पड़ा है ठाकुर जी ने। राम किसी को मारे नहीं, राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, मनुष्य स्वयं मर जाता है कर कर खोटे काम। वो आपकी मृत्यु खुद ही निश्चित कर ले। कर्मा का बंधनो बंध्यो तो इल सदा वेद शास्त्र जो कर्म बता रहा वन ध्यान में रखता है राजा परीक्षित करना चाहे। आज आप भी तो ध्यान में रखिए कि मैं 7 दिन पीछे मेर हूं तो मारे मृत्यु हमारी मुक्ति क्षण हो जावे, मैं मोक्ष न क्षण प्राप्त कर लूं। इले आप कथा में भी रह जाते कहो। ई प्रकारों राजा परीक्षित संतुष्ट हो जावे सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने बता रहा, हे परीक्षित, ध्रुव जी का परिवार में, उतानपाद का परिवार में न राजा अंग व अंग के एक परिवार में बेन नाम का राजा जी है। वह बहुत पाखंडी राजा है। बेन स्वभाव एक राजा का जो लक्षण हुआ वहां का मन हुआ, मंदिरों की मूर्तियां तुड़वा देवा ईशान का राजा है, और मृत्यु लोक का सभी वहां का राज का मन का ने सबने दुखी परेशान कर देवा। अलग अलग प्रकारों तर्क करे। एक बार वन ईशान को वरदान दे वन भस्म कर देवे, बहन को भी मोक्ष हो जावे। बहन एक बार अटपटा प्रश्न कर भी लेवे, सदा मंथन करना चाहे, प्रत्येक चीज को मंथन करना चाहे। आपा कई शब्द बोल रहे हो, बिना सोचे विचारे काम करे सो पाछे पछिताई, काम बिगाड़े आपन और जग में होत असहाय। जो भी शब्द अपन बोलना हुआ वरना अच्छा सोच समझरी बोलना चाहे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को यूं शीतल करे आपो शीतल होई।
आप वाणी ने ऐसी बढ़िया मिठास हूँ बोलो, अगला व्यक्ति ने क्रोध भी आ रही है तो भी एक बार तो निरात में आ जाए। तो राजा बेन एक बार एक पंडित जी ने पूछो कि आप रोज और आनंद रीजो सा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, आपको ठाकुर है घटे वो कई कर सके, कई रूप में है। 3 प्रकार का अटपटा प्रश्न पंडित जी कर लेवा और पंडित जी ने कहा कि या तो आपने देश निकालो मेली या पचा आपने आपको जवाब देना पेड़ी। पंडित जी का थोड़ी थोड़ी परेशानी चेहरा पर दिखा। कन्या ने कदे बच्चा बीच कमजोर न समझनी चाहिए। कन्या भी बच्चों ज्यादा बाणो अपना आ रही हो ना, सती भी तो कन्या ही हाँ, पर लक्ष्मी को रूप है। वह पूछ रही पिताजी ने कि पिताजी आपका कहीं परेशानी कि 1-2 दिनों आप यूं फीका फीका लग रहे हो। पिताजी कह रहा बेटा राजा बेन आसान का 3 अटपटा प्रश्न कर लिया, जवाब देना पेड़ी नत्र देश निकालो हो जाए। ब्राह्मण कन्या केरी को मैंने संतुष्ट मैं कर दे। पंडित जी महाराज मन में विचार की दो कि जो भी काम करना चाहो जी मैं जोर का बोल जाओ तुझे विजय भी जावे, जीतना हुआ तो जोर को बोलना पड़ा। राजा ने जार कह रहा बहन ने कही बहन मैं ये छोटा मोटा प्रश्न का जवाब न दूं, यहाँ का जवाब तो माँ का कन्या ही दे दे, माँ का भाई जी दे दे। राजा साहब क्यों बोले आजो सा ब्राह्मण कन्या दूसरे दिन राज में उपस्थित हो जावे। राज्यसभा लगी थी कि मंत्री सब बैठा था का रेवा। राजा आपका सिंहासन पर विराजा था। ब्राह्मण कन्या पूछ रही कि हाँ राजन पहलो प्रश्न ठाकुर जी घटा है तो कि एक दूध को प्यालो लाओ कटोरो पर दूध ने लाया। ब्राह्मण कन्या खुद का निकल लियो, एक एक मंत्री ने दूध का कटोरा न पकड़ायो। जो भी मंत्री देखियो वह सब क्यों आपने की दिख रही हो मैं कि दूध दिख रही हो मैं कोई भी कचरो को ने साफ है यो दूध, वह वाने दे दियो वह वाने दे दियो। कटोरो घूमतो तो को राजा न कहो राजा भी देख लियो और क्यों हाँ दूध है और कहीं कौन है। ब्राह्मण कन्या ने जो दूध को कटोरा आयो और ब्राह्मण कन्या कह रही गई राजा ये दूध का महीने मैंने दही नजर आ रही हो, दूध में दही नजर आ रही हो और वहां दही का महीने मैंने माखन नजर आ रहा और वह माखन महीने मैंने घी नजर आ रही हो। और हे राजा थारी जो आंखें है ना जी आंखों तो केवल मात्र इन दूध ही समझ रहे हो, पर ये दूध में दही भी है, इका महीने माखन भी है और पचे में घी भी है। पर वहाँ के लिए सब के लिए मंथन करनो पेड़ी, बलोनो पेड़ी, थने भजन करना पेड़ी। हदे हे राजा जदे थने ठाकुर जी की प्राप्ति हो घी ईशान न मिले, दूध तो 60 रुपये किलो ही मिले पर घी 700 रुपये किलो मिले। और वहाँ के प्राप्त करवा के लिए वहाँ पहली मंथन के लिए गर्म करनो पेड़ी, दही बनानो पेड़ी, वहाँ को मंथन फाचो बलोनो करनो पेड़ी। जद जारू घी होई ठाकुर जी की प्राप्ति ईशान न हो सके। थोड़ी देर भीड़ में खड़ा हुआ लाल पीला हो जाए, लार उड़ जा दिया यानी तो यानी ध्यान न पड़े तो उबा कर दिया। ठाकुर जी की प्राप्ति कर ले तो घी प्राप्त करवा कर ले तो घना बलोना करना पेड़ी। हदे जार घी की प्राप्ति हुई। ये राजा मान गया, समझ गया जटा तक मंथन न केरा हटा तक ठाकुर जी की प्राप्ति न। दूसरो प्रश्न कि ठाकुर जी खटा खटा है कि एक दीपक लाओ और माचिस दो, व्यवस्था करो अग्नि की भी। लार माने ब्राह्मण कन्या ने दे देवा दीपक, अग्नि की व्यवस्था करा देवा। जो महल में लाइट है चाल रही वजह ने वह ब्राह्मण कन्या पूछे कि कहीं हो रहे बारों को लाइट चाल रही, बंद कर दो, बंद कर देवा। दीपक ने चला देवा। दीपक ने चलाता ही जो ही प्रकाश हो गए और वह ब्राह्मण कन्या कह गई राजा यो प्रकाश जो है जो आपा में सब में है, जटा तक ही आपा चाल रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं,
यो कण कण में प्रकाश में ने भगवान ठाकुर जी विद्यमान है। राजा वह बात ने भी स्वीकार कर ले, मैं मान गयो कि कण कण में ठाकुर जी है, पर ठाकुर जी कई कर सके। आगलो प्रश्न, ठाकुर जी कई कर सके? ब्राह्मण कन्या कह रही कि हे राजा, प्रश्न कोई कर रहा कि मैं कर रहा हूं, जवाब आप दे रहा, तो जवाब देवा वालों गुरु हो जावे और प्रश्न करवा वालों, और मैं एक ब्राह्मण कन्या नीचे खड़ी, तो या तान ना हो। आपने यो प्रश्न करना तो आप मारी जगह पाओ। राजा जी उत्तर सिंहासन हो और ब्राह्मण कन्या के पास में हुआ, वह ब्राह्मण कन्या आपकी जगह ने छोड़ और राजा का आसन पर जा बैठा है। ब्राह्मण कन्या राजा सामने आर पूछे, कहाँ पूछो प्रश्न गई कि वो ठाकुर जी कई कर सके, तो क्या राजा ध्यान न पड़ियो आपने? का हाल ध्यान न पड़ियो कि वो ठाकुर जी या कर सके कि एक राजा ने रंक बना सके और एक ब्राह्मण कन्या ने राजा बना सके। मैं उन राजा मैं हूँ, मैं चाहूँ तो ये राजा तने बंद करा सकूँ, या सब कुछ ठाकुर जी कर सके। बोले श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। तो ये प्रकार राजा बेन ने वहाँ को भी मोक्ष हो गए। वहाँ इस परिवार का मीन है राजा पृथु है, जो खूब अश्वमेघ यज्ञ करावे, जहाँ का नाम हो ये धरती माँ को नाम पृथ्वी पड़ जावे, जो आज पृथ्वी के वहाँ अपनी भाषा में यो नाम राजा पृथु में पड़े। आप सब जना सुबह उठता उठता ही पहली धरती माता को धोख देवा, कतरा जना धोख दे रहा से 20 25, हाँ देखे देख सादे जोग घटे का यार बढ़े रोग। वहाँ को भी एक दृष्टांत है, पर मैं देख रही हूँ बारू न खेवा। परमात्मा ही कर पाऊँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। होता उड़ते ये धरती माता आज का सब अच्छा कर्म बुरा कर्म में आप पे किया, जो भी कर्म करना जो ये सब धरती माता का ऊपर नहीं करना। हाथा मीने ने देखा, सोना चांदी ने थोड़ देखा, भगवान को ध्यान करे और धरती माता ने प्रणाम करे। तो पृथ्वी को नाम राजा पृथु का नाम हो पड़ियो। राजा पृथु का परिवार में एक भरत नाम का राजा जी है, जहाँ का नाम हो आपने हिंदुस्तान को नाम भारत भूमि पड़ियो तो को है। वहाँ भरत का बार बार जन्म होया, पर भजन को प्रताप हो, वहाँ सब बातें याद ही। आपा उज्जैन में ने भरत री गुफा भी देख रहा, वहाँ को भी बहुत लंबो छोड़ो विस्तृत विधान है। इलाई तो क्यों कि भरत री की नहीं आपा ने ये संसार का माया जाल में न उलझनो, मोह में न उलझनो। राजा भरतरी जी भी रानी पिंगला में उलझा और अंतर्गत वहाँ पिंगला न कोई भिक्षा ले और भजन में पड़ा गया, जहाँ का गुरु गोरखनाथ शान के गया ना, भजन बोले ना नाजी महाराजा ना। तो वही प्रकारों घणो ही संसार में न उलझनो, और आपा ने भी मंथन जरूर करनो, न तो आपा दूध का दूध ही रह जावा, घी तक जाई न सका। घी तक जाबा के लिए आपने नरो मंथन करनो पेड़ी, बलोनो पेड़ी, क्रोध ने छोड़नो पेड़ी, लालच ने त्यागनो पेड़ी। भरत का जन्म बताया, पंडित जी के 2 पत्नियां ही, ये छोटकी वाली का हा, बड़ी वाली पत्नी का एक बच्चों और एक बच्ची हा। भरत जी अकेले ही हा, माता पिता स्वर्ग सिधार जावे, पर भरत जी ने अठे भी आपकी पूर्व जन्म की सब कथा याद रहे कि मैं ई योनि में हिरण की जून में हो, वहाँ का पहली मैं भरत हो, और अब मैं आज भरत ब्राह्मण परिवार में मारो पाचो जन्म हो गयो, भजन का प्रताप। अब वह गांव का मैंने कहा वह दूसरा वह न वह, तो ये जजमान की नहीं वह, ये भांडा ने मत कंदे, ये भांडा महाराज ये न खंदा देवे, सब काम बिगाड़ देवे। तो वहां को नाम ही जड़ भरत हो जाओ, जड़ भरत। जड़ को मतलब चेदैला स्वभाव हुण्यो न हुण्यो की नसंग, जड़ भरत। अब वो जड़ भरत
सब वाने पागल घोषित कर देवा, ब्याह भी न होवे, माता पिता स्वर्ग सिधार जावे। जड़ भरत के भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी बहुत जोरदार करनी पड़े, भजन भी करे और भोजन भी करे। अरे बड़ा वाला भाई साहब देखो यो आकई गांव की सेवा करतो पर न वह तो इन थोड़ो दूर अपनो खेत है छेटी उठे रगना उठी खेता की रुकाली केरी और उठी रही जो इन्हें आका गांव का तो काम न डावा कमो कम, और आपा भोजन की व्यवस्था ही के उठे ही कर दे वहां जड़ भरत के। जड़ भरत में आपका जो एकांत को जंगल को खेत हो उठे रख देवे, उठे रखिया आदमी ने रोज टिफिन जावे, एक दिन ले गया नुकसान थोड़ो दिखो बड़ा वाला भाई साहब ने, दूसरे दिन भी नुकसान दिखो क्योंकि तू थोड़ो घणो ध्यान राखबो करने, क्योंकि ध्यान राखू तो ही खा जावे। तीसरे दिन सहयोग वश जो ही भोजन प्रसाद ले वहां का बड़ा वाला भाई साहब जावे, जड़ भरत आवाज लगा रही है, किसान एला पाड़ रही हो, चिड़िया ने किसान उड़ावे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, अब ये चिड़िया चुग जाओ खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, अब ये चिड़िया चुग जाओ खेत, यो तेरा तुझको अर्पण। भाई साहब का काना माजा हुआ कि ना रोटियां न खुआनी, वो तो बल्ला बल्ला जिम्मेवारी सबने, चिड़िया भी दौड़ दौड़ आ रही वहां का बुला बाबू, भरत का भजन का प्रताप, दौड़ दौड़ चिड़िया और खेत न चुग रही, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, अब ये चिड़िया चुग जाओ खेत, इन्हें जिमो का राम उठा दो। भाई साहब तो टिफिन लहर बचा जाओ, तो ये एक दो दिन बाट नाले संजोग बड़े एक डाकू रेवे, वो क्योंकि अपना इठे जंगल का महीने ये जो माँ कालिका को स्थान है उठा अपा बलि चढ़ावा, जिमु लक्ष्मी खूब आई और जीवित व्यक्ति की बलि चढ़ानी, मनुष्य की बलि चढ़ानी, आदमी ने पकड़ लो जानवर ने छाड़ो। वह वहां का जो दूसरा सरदार तो उठी रुक गयो, डाकुओं को हरदार तो दूसरा डाकुआ ने भेजा, जड़ भरत नजर आ जाओ जिन्हें उठा लिया, उठा लार मैंने कहा कि भाई इन्हें भूखो न राखनो, इन्हें भोजन जरूर करानो, तो वहां के सभी प्रकार की मिठाई की व्यवस्था कर दे, वहां अच्छा अच्छा पकवान खिला, वो कहवा कि पकवान अतरा मैंने मिठाइयाँ का खिला रहा, जबकि जान रहा भरत का कहीं वेणो को न, तो भजन को प्रताप ही ही है, पण तो संसार को दिखावो करनो, तो कि मैंने तेरी मिठाई का जी मारिया कि तारी बल्ली चढ़ावा, कि मैंने रोज खुआजो पण बल्ली रोज चढ़ा दीजो बल्ली मारी, पर रोज खुआजो जरूर, मैंने भोजन जरूर देता रहीजो। हाँ उठे भोजन प्रसाद बंद हो गयो, चिड़िया चुग गई खेत ने, तो भोजन की दौर जो ही मैंने झुकाया, गर्दन नीचे की दी और डाकुओं को सरदार तलवार निकाली, तलवार निकालता ही माँ जगदम्बा साक्षात प्रकट हो जावे और माँ जगदम्बा वहाँ डाकुओं में युद्ध करे और वहाँ को सबको मोक्ष करवा देवा। जड़ भरत का सिर का ऊपर हाथ रखे आशीर्वाद देवे और अष्ट सीधी नवनिधि को ज्ञाता और बना देवा जड़ भरत ने। अब जड़ भरत आपका भजन करे खेता देने उठी नहीं रहा है। रघुगुण नाम का एक राजा भागवत जी सुनवा ने पता रहा, भागवत जी तो सुने पर वहां को काम क्रोध लोभ अहंकार कम न हो रहा रघुगुण को, वहां को वो है जो कुछ हुई भागवत जी सुनता था कहीं। तो अठे भगवान ठाकुर जी भी आचार्य कि रघुगण को भजन को प्रताप अच्छो तो यो थोड़ो की संसार का माया जालू प्रोमान है निकल जावे। पालकी ने 4 जना उठा रघुगुण की ले जा रहा है, भरत की जड़ भरत की सीत पाव है और एक जना की तबीयत थोड़ी कमजोर हो जावे, वो बैठ जावे। रघुगण राजा पालकी नीचे रुक जावे, दूसरा पालकी उठा बाड़ा ने कहा आस पास में कोई दिखे जिन्हें पकड़ लो, वो उठाई न पालकी ने। जो ही मैंने बुलावा जाओ भरत ने कहीं करनो कर राजा रघुगण ने उठानो आतो तो को जोर को बोल के कि मैं कोई हूँ रघुगण ने ऊंचा बावलो तो ठाकुर जी। यह बात रघुगण के कान में पड़ जाए। राजा ने अड़को क्रोध आवे, क्रोधों को कम भी कोने भागवत जी तो खूब उण रिया
आप ही हुनी रिया भागवत तो पर तो ही क्रोध है कई भी प्रकारों अलग अलग प्रकारों क्रोध आवा को कोई निश्चित समय कौन है। रघुगुण ने हल्को क्रोध आयो भगवान किसान उठा लिया। एक साइड में भरत हो गयो, वो बीमार व्यक्ति ने छोड़ दियो पालकी उठा बावड़ा ने। अब भरत कही करे कि जो ही कीड़ी जीव जानवर दिखे छलांग लगावे। अब वहां पालकी ने उठा मेली तो छलांग में वो राजा तो ऊंच के ऊपर ने। हाँ राजा नीचे देख के चालिए जीव जंत बच जाए, कांटो न लगा आपने पड़ी चीज वस्त मिल जाए। आसान किया तो भरत नीचे देकर चले, कई भी जीव जनावर आवर मन बचावा की कोशिश करे। वहां की छलांग का कारण रघुगण परेशान हो गया। वह क्योंकि भांडा ने खटू पकड़ लाया है, क्योंकि संसारी पूरो ही बांडो फिर बराबरी करे। भरत ने या नंगे का अपन इन्हें ज्ञान देनो गुरु बननो अपन है। संसारी सब बांडो सभी आ कोई संसार में दूजो ही जड़ भरत केवा तो राजा तू कह दे की फर्क पड़े। फिर थोड़ा आगे निकले यार और छलांग लगाई। राजा क्यों मैं तेन जेल में बंद करा दिया। भरत केवा तू कोई ना बंद करावे, बंद कराओ जी ने तो ठाकुर जी बंद करावे। थोड़ा आगे यार फिर छलांग लगाई। मैं तेने सूली को हुक्म दे दूं फांसी पर चढ़ा दूं। वो क्योंकि तू कौन हुआ फांसी पर चढ़ावा वालों मारवा वालों तो वो एक ठाकुर जी उछावे देड़ मार ना कर। एक दो बार और अटपटी बातें की। रघुगुण का एकदम आत्म शांति आई, मन में शांति आ गई। वहाँ वो क्यों पालकी ने रोको, पालकी ने रोकता ही साष्टांग प्रणाम करे चढ़ भरत के। और प्रणाम साष्टांग को मतलब आप मानो हाँ दोग दूसरा चेटे हुई यो तरीको नहीं। धरती का ऊपर ने लेट और ठाकुर जी के मंदिर में जावे तो लेटर ही धोग लगानी चाहिए। वह साष्टांग कहवे। 8 ही अंग शरीर का पृथ्वी ने स्पर्श कर ले। साष्टांग प्रणाम कीदा जड़ भरत ने। और जड़ भरत ने कह रिया कि मैंने आप ज्ञान दो। राहु गणे तपसाम न यान्ति न चेचाम निर्वण पदा गृहादा न छांदसाने वजलाग्नि सूर्य बिना। राजन आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं हो सकता है। आत्मा को ज्ञान तो तपस्याओं न हो सके। कोरों देखबो सुनबो वही मंथन बलोनो करनो पेड़ी। घर छोड़ वन में रेबो भी भजन न हो सके। और कतरई ग्रंथा ने पढ़ लो पर अगर वना आपका जीवन में न उतारो तो हे रघुगण खई सार कोई नहीं। तो गेंदा था अब आप मैंने बताओ कि आप कौन हो और खई है। अब आज ही हमारे समझ में आ गई। मैं आज ही यो राजपाट छोड़ रही हूँ और भजन में जाऊँ वन में। पर मैं आप तो कह रहा कि वन में जाऊँ भी खी सार कौन है। तो यो कई कारण है कि हे राजा रघुगण यो जो थारा सामने जड़ भरत जो तू बता रही हो ना बांडो भरत, यो जड़ भरत ही भरत हो जो पचे हिरण में उलझ गयो जंगल में रह भी, जो पाचो हिरण्या की योनि में जानो पड़ो। इले ये भरत तने गणो रघुगण अतरो तने ने उलझनो। और ई प्रकारों रघुगुण ने आप सभी प्रकारों संस्कार देवे। और रघुगण आपके राजपाट में राजकुमार ने समलार भगवान का भजन में लाग जावे। काम क्रोध सब छोड़ देवे। भगवान इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तुमसे निकले।
तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तटी हो, यमुना का वंशीवती हो, श्री गंगा जी का तटी हो, यमुना का वंशीवती हो, मेरा सावरा निकटी हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकटी हो, जब प्राण तन से निकले, बिना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, बिना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, दोनों भुजा उठाकर कीर्तन दोनों को साथ में सभी गाएंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण से निकले। उस वक्त जब भी
सुनवाना जब कान से निकले दादा को संग में जाना वो जब कान से निकले बिना तो करना जब कान से निकले एक बात की है अर्जी खुद दर्द की है अर्जी आगे तुम्हारी मर्जी जब कान तक निकले बिना तो करना जब कान तक निकले रघु गुण भी आप भजन में लाग जावे कि हे भगवान अचान को स्थान मिल जाए यदि प्राण निकले यदि आपको भजन करता था कामा को प्राण निकल जाए। अब परीक्षित जी ने महाराज बता रहा, ये परीक्षित जी राजा भरत का वंशज में ने एक गया नाम का राजा जी होवे जटे कि आप गया जी में चाल न मारूं अपनी कथा का बाद में। तो राजा भरत का वंशज में गया जी होवे एक राजा का सब संस्कार में राजा गया में होवे। एक बार शिकार खेलवा जावे सहयोग तीर छोड़ देवे वो एक ब्राह्मण का संत का लाग जावे। संत वन श्राप देवे राजा तू राजा होता था कभी थारा क्रम एक राक्षस प्रवृत्ति का है शिकार कर रहे हो तुम हत्या कर रहे हो राक्षस बन गया। तो वो गया राजा को शरीर 5 कोस को लंबो छोड़ो शरीर बन जाए। गया राजा को शरीर 5 कोस को लंबो छोड़ो शरीर बन जावे। अब वह शरीर ने लहर राजा गया भी आपका नगर में आबो पसंद न करे। 5 कोस को शरीर ने लहर क्षण नगर का महीना आप महल में प्रवेश करे। राजा गया नाम चेंज हो जाओ गया सुर हो जावे। अब राजा गया सुर जंगल का मेनी भगवान का भजन करवा लाग जावे और ब्रह्मा जी महाराज ने प्रसन्न कर लेवे। हे ब्रह्मा जी महाराज आप मने वरदान दो कि कोई भी व्यक्ति जो भी हमारा दर्शन कर ले वह मात्र चतुर्वन मोक्ष मिल जाए। अब वह गया सुर ने जो भी देखता सुर हो राक्षस दूजू तो डरता पर कोई भी मनक अपराध कर दो और अंतिम समय आते दिमाग के सामने जार बैठ जाते और सब मोक्ष का भागीदार हो। अब व्यवस्था ठाकुर जी की बिगड़वा लगी। धर्मराज जी महाराज भगवान विष्णु ने जार मनावे कहता था खैर कई व्यवस्था तो करो। सब गया सुर का दर्शन किया और सबका सब स्वर्ग में यहाँ मोक्ष का भाग्य बन गया। खिशान चाली हो सब नियम सृष्टि को। भगवान विष्णु गया सुर ने मनावे कि पवित्र धरती का ऊपर माने यज्ञ करनो तो वहां को 5 कोस को जो लंबो चौड़ो शरीर हो वहां का ऊपर ने यज्ञ कुंड बनावे और वहां का मैंने यज्ञ करे तो भी गया सुर प्राण न छोड़े जीवित ही रहे। भगवान अंतिम समय में आपका सुदर्शन न लेवे। हद गया सुर हाथ जोड़ के गए भगवान जटा तक या धरती रेवे उठा तक ई गया जी की भूमि का ऊपर न आर कोई भी व्यक्ति समी पत्र समी को मतलब खेजड़ी को पत्तो छोटो छोटो पत्तो खेजड़ी को समी यानी खेजड़ी का पत्ता जतरोग भी अगर पिंड दान कर दे वह
तो वहां का पूर्वजों को मोक्ष कर दीजिए। सूर्य और चंद्रमा जटा तक विराजे। भगवान माने तथास्तु के देवे, गयासुर को भी मोक्ष हो जावे और सबने मुक्ति भी गयासुर दे देवे। आपा भी जो भी जा रहा है, जो गया जी में छवि है, बहुत सारा जाकर परिवार में कोई भाग्यशाली पैदा हुआ है, वह गया जी का महीने जार पिंडदान आपका पूर्वजों के लिए करवार भी आ रहा। गंगा सागर वालों विधान आगे कथा में आई, आज गया जी वालों विधान आयो। तो गयासुर को ये प्रकारों भगवान मोक्ष करवा देवे। अठीन मोक्ष होता ही परीक्षित जी प्रश्न कर रहा भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने कि हे सुखदेव जी महाराज, अब आप बता रहा कि नरक में नहीं गया और सब गयासुर का दर्शन करवाऊं, स्वर्ग में गया तो नरक स्वर्ग भी वह की? परीक्षित जी पूछवा रहा। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजा, जरूर वह 28 प्रकार का नरक वह जामीने बत्तों बत्ता सभी कामा में उलझो तो कोई व्यक्ति वह काम क्रोध लोभ अहंकार वहां का मैनू एक आदू अगर बच्चों तो को होवे तो वो जरूर स्वर्ग में प्रो जावे। ये प्रकारों आपके स्वर्ग और नरक को विस्तार परीक्षित जी ने राजा सुखदेव जी महाराज समझावे। परीक्षित जी पूछे तो कोई इंसान कम समय में ने भक्ति नहीं की दी वह तो वहां को भी इंसान कोई कोई मोक्ष होयो? बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। बात करूं हाँ सर, पधारो पुजारी जी ने तिलक कर दो। आपने मेवाड़ का पंडा गोपीनाथ जी तिलक कर और आपको सम्मान करो व्यासपीठ हूं। भगवान तो कोई अंतिम समय में भी कोई कोई शान मोक्ष होयो तो बता रहा कि अंतिम समय में न मरते तो को प्राणी भी अगर ठाकुर जी को नाम ले लेवे अत्र वो भी मोक्ष की प्राप्ति करे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवही नाई। यानी कि जो अंतिम समय में भी भगवान को नाम ले ले वो ये मृत्यु लोक का ऊपर न पाछो ना आवे तकलीफ उठा बाने। तो मृत्यु लोक पर ना आवे तो शान कोई गया आप बताओ वहां को दृष्टांत। कन्नौज नगरी का महीना है, एक अज्जामिल नाम का पंडित जी रहता है। कन्नौज नगरी का महीना है, अज्जामिल नाम का पंडित जी रहता। आप पूजा पाठ कर्म में आपका कर्म में लाग्या तका मृत्यु लोक का नियम को सबको पालन करता। एक बार संयोगवश वेश्या का मकान का सामने निकलता था। कोई पूर्व जन्म का कारणों वेश्यादी ने देख लेवे और आपका पांडित्य क्रम सब छूट जावे और वह वेश्या ने आपकी पत्नी बना आपका ग्रह ले आवे। आपकी जो 7 पैरों की ही पत्नी
वने बच्चा बच्चा ने सबने घरों बाहर निकाल देवे, मांस मदिरा व्यसन बुरा व्यसन में लाग जावे, सात्विक कर्म छोड़ देवे, ब्राह्मणत्व का जो कर्म हुआ सब छूट जाओ वहां का संगत का कारण हो। एक बार सप्त ऋषि पधारे तो अज्जामिल पहली भक्त हो तो वह गांव के बाहर आते ही पूछो कि माना अज्जामिल के घरे जानो बताओ। तो वो बच्चा बच्ची क्यों अज्जामिल अब ब्राह्मण कोई रहो, आजकल वो उछान हो गयो, घर की नंगा गांव के बाहर ने पड़ जावे। सप्त ऋषि भी मन में विचार कर ले कि अपा ने ये अज्जामिल अपनी खूब सेवा की थी कि उन्हें मोक्ष तो दिलवानो ही है। सप्त ऋषि उठे जार वहां की इस पत्नी वैश्या ने कहवे माने भोजन प्रसादी को सामान दो। वह कहवे कि मारो पति बहुत खराब है, वो रात ना आई, आपने भी गाली गलौज कही और मैंने भी कही साथ में, आपकी व्यवस्था है न बैठ सके। पर सप्तऋषि भी तो मन में दृढ़ मजबूत संकल्प कर रहा है कि अज्जामिल को मोक्ष को जरूर उपाय अपन करना। वह अज्जामिल का मकान का बानी चबूतरो देकर बैठ जावे और कहवे कि मैं भूखा मेरा तो भी अठी रेवा, भोजन की व्यवस्था तो अज्जामिल का करूँ ही हो। अब वह हाथ जोड़ के रही कहा कि वह वहां का लारे रे वहां की संगत का कारण हुआ तो सुधर गई, ठाकुर जी का भजन में लागी, जो वहां की पत्नी दूसरी पत्नी ही जो पर वो वहां की संगत में लाग माऊं वो खराब हो गयो। अज्जामिल हाथ जोड़ के रही मैं वैश्या हूं और मैं आपकी कई भी प्रकार हूं सेवा न कर सकूं। वह सब संत बता रहा सप्तऋषि आप तो भोजन प्रसादी को सामग्री दे दो, माँ के मैं बना लेवा जीम लेवा। वह सामग्री दे देवा, जो ही संत भोजन वोजन तैयार कर लेवा और भोजन तैयार होता ही अज्जामिल आ जाए और शाम का जो पीबा वालों वह व्यक्ति वो घर क्षान पले जो अपन सब जाना आते ही क्यों योक्षो सांगट है ये कौन है, अब कोई बोले और गाली गलो चलो उठो तो मैं संता संता को उठे गई काम उठो एराटी राम चा चलो उठो रवाना हो, थोड़ो थोड़ो तेज बोल बोला। वहाँ की पत्नी मीने सुन गई, वह दौड़ी तक की आई बान है आर क्यों कि मैं क्यों यानी जो महाराज अनाटे भोजन की व्यवस्था बनाई। कुछ वहाँ की पत्नी की जरूर बात वह ठीक ठीक तो क्यों कहते ठीक। अब वो मैं अंदर जावा लगे वह भोजन कर लो। अब आप संत क्यों गए अज्जामिल तू माँ को अपमान कर दियो, मैं तारे घर को भाई वो भोजन भी न करा बढ़िया तकाने छोड़ना। वो माफी मांगे, माफी मांगती टाइम का वह कहे कि थारे जो एक संतान हुई तारी पत्नी का वहाँ को नाम जो अगर तू नारायण रखे तो मैं भाई बढ़िया तक भोजन ने ग्रहण करा, दूजू इन्हें भोजन ने भी ग्रहण न करा। तो अतरो बोलियो माँ को अपमान कर दियो, जबकि संता के मान अपमान सम्मान ठाकुर जी की न छवे। तू ही राम है, रेखारो दे रहा राम जी ने, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तय लग ही रहा। आपा ने थोड़ो रेखारो देते तो शान शान बोल गया, कहा कि आपा तो ये मृत्यु लोक का प्राणी ने, जो आपा ने क्रोध आया है पर ठाकुर जी ने कदे क्रोध ना हो। अठी ने अज्जामिल क्यों कई करनो, मारे बच्चों या बच्ची वे जी को नाम नारायण या नारायण राखनो जो कहा वो ही बच्चों थारे सप्तऋषि कह रहा संता को वरदान आशीर्वाद है सब बच्चों होई पर वहाँ को नाम तने नारायण राखनो। अज्जामिल क्यों मैं तो कहीं दिक्कत ही कौन है, मैं पैसा लाग रहा है कि मैंने धन तो खर्च करना ही कौन है, बच्चा को नाम जरूर नारायण राख ले। वहाँ आप जिमो भोजन करो, संत भोजन कर ले, संत पधार जावे। अज्जामिल के जो दूसरी पत्नी वह वहाँ के बच्चों हुए वहाँ को नाम नारायण रखे। अंतिम समय का महीने मरतो तो को प्राण न निकले हो रहा, बहुत तकलीफ उठानी पड़े। बाणु भजन हो जी का मीन कह रहा जदे प्राण निकले, जदे इस शरीर पर कई भी प्रकार की व्याधि ना आवे तो बढ़िया रहे।
सो बिच्छू खवे जतरो दर्द वे हृदय या आत्मा ई शरीर ने छोड़ दूसरा में प्रवेश करे। अगर आप भजन के रो तो किसी भी प्रकार की व्याधि रोग पीड़ा ना आवे। हंसता 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 अरे बेटा जिन अपनी भाषा में आप अटैक साइलेंट अटैक क्या वहाँ ने कहा सीढ़ियाँ चढ़ता था कहीं प्राण छोड़ दिया, बेटा बेटा ही छोड़ दिया। तो वह प्रकार हूँ नारायण मज्जा मिल का प्राण न निकल रहा वहाँ टाइम का यमदूत आ जावे। जानो तो नरक में हो करमाचा ना ब्राह्मण होता था कहीं वहाँ ने दोवाने देकर वो डर जावा जमेल। तो वहाँ का पुत्र ना आवाज लगाओ बेटा ने हे नारायण हे नारायण 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 करता था। भगवान विष्णु बैकुंठ लोकों आपको बेवान लहरा जावे और अज्जा मिल की आत्मा ने वहाँ का मीने बीठा और मोक्ष को भागी बना दे। वही प्रकार हूँ सुखदेव जी महाराज श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि। दोनों हाथ उठाकर श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब अठीन वहाँ को भी मोक्ष हो जावे। राम एक तापस तीय तारी नाम कोटि खल कुमति सुवारी। कुमति रहता था कभी वहाँ को भी राम नाम नारायण का नाम भी अगर वहाँ को मोक्ष हो सके। तो अगर आप भजन किए ना कतरो बड़ो सनातन है आपनो जी का हाथ में माला आ जावे ना वो शराब की बोतल दीने न नाले जो अगला बड़ा माला पकड़ा गया मैं माला फेरूं दी के बड़ा कहाँ जाऊँ जी का हाथ में माला आ जावे तो ऊंचे शराब दीने न नाला है। इले भगवान को भजन माला फेरबो देव जी का धूप ध्यान करबो काजबो ये सब बहुत जरूरी है। मैं गोल फिरिया तो मुझे बुरा वैष्णव में कहाँ फंसूं खाना अपनी भाषा में। ये सब आपने सनातन की बहुत बड़ी कृपा रही कि प्रत्येक व्यक्ति ने बुरा कर्माऊं बचाबा की बहुत बड़ी कोशिश कर गया अगला बड़ा अपना। तो बतायो राम एक तापस तीय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जी का कुमति ही जी को भी उद्धार हो गयो। ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा रे वह। और अब अठीने कहू कहाँ लागी नाम बढ़ाई राम न सकई राम गुण गाई। राम का मुकाबला कृष्ण का मुकाबला इस संसार में कोई भी मोक्ष दाई नाम कोई उसका है।